गधे का दूध बेचने वाला बना करोड़पति। बबन के पास सोनी नाम की एक मादा गधा थी। बबन सोनी का दूध निकालकर गांव में बेचा करता था। एक दिन सवेरे सवेरे बबन सोनी का दूध निकाल रहा था, तब कुछ गांव वाले उसके पास आते हैं और एक गांव वाला कहता है, करे बबन, दूध में मिलावट करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा मिलावटी दूध पीकर गांव के बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। मिलावट और मैं? नहीं नहीं मालिक, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं दूध में कभी मिलावट नहीं करता। बबन की बातें गांव वाले सुनते नहीं और मिलकर उसे मारने लगते हैं। कुछ गांव वाले उसके दूध को गिरा देते हैं, उसके घर की भी तोड़फोड़ करने लगते हैं। बबन गांव वालों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरा गांव वाला कहता है, आज के बाद अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, नहीं तो जान से मार देंगे तुझे, समझे कि नहीं? इस तरह गांव वाले बबन को धमका कर वहां से चले जाते हैं। बबन को मिलावट की बात समझ ही नहीं आती। वो सोनी के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। सोनी, ये गांव वाले कैसी मिलावट की बातें कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं सोनी? कैसे समझाऊं सबको कि मैंने कुछ नहीं किया? ऐसा कहकर बबन रोने लगता है, तो उसके साथ सोनी भी रोने लगती है। उसकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं, जैसे कि मानो उसे बहुत बुरा लग रहा हो। सारे गांव वालों ने बबन से अभी रिश्ता तोड़ दिया था। कोई भी उससे सीधे मुंह बातें नहीं करता था। गांव वाले के रोज रोज के तानों से बबन अब तंग आ चुका था। एक दिन वो कहता है, चलो सोनी, हम ये गांव छोड़कर ही दूसरे गांव चले जाते हैं। यहाँ पर अब हमारा कोई नहीं है। वहां मैं तुम्हारा दूध बेचकर गुजारा कर लूंगा। लेकिन सोनी थी कि वहां से जाने से मना करती है। बबन सोनी को खींचते हुए ले जाने लगता है। इस तरह धीरे धीरे वो दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। तब वो एक घर के सामने जाकर रुकता है। वहां लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोगों से पूछने पर एक आदमी उसे कहता है, अरे क्या बताओ भाई तुम्हें, इस घर का इकलौता बेटा सुंदर कई दिनों से पेट की बीमारियों के कारण बेड पर पड़ा है। उसके पापा मोहनलाल ने बहुत पैसा खर्चा किया, पर कोई फायदा नहीं। अभी भी डॉक्टर आकर चले गए, इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उस आदमी की बातें सुनकर बबन तुरंत सोनी के पास जाता है और उसका दूध एक ग्लास में निकालकर घर के अंदर जाने लगता है। वो सीधा बेड पर सोए हुए सुंदर के पास जाता है और उसे सोनी का दूध पिलाने लगता है। मोहनलाल की नजर तब बबन पर पड़ती है और वो घबराकर उससे कहता है, अबे ओए, कौन है तू? तुझे अंदर किसने आने दिया? और तुमने मेरे बेटे को क्या पिलाया? देखो, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान से मार दूंगा। मोहनलाल बबन को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। बबन को पता था कि अगर पेट की बीमारी रही तो उसके ऊपर गधे का दूध सबसे अच्छा काम करता है, इसलिए उसने बिना कुछ बताए सोनी का दूध सुंदर को पिलाया। तब बबन सोनी से कहता है, अरे सोनी, इस गांव में भी हम नहीं रह सकते। चलो हम अपने ही गांव वापस चले जाते हैं। ये सुनकर तो सोनी खुश हो जाती है। दोनों मिलकर अपने गांव, अपने घर वापस आते हैं। दूसरे दिन मोहनलाल के घर में सुंदर की तबीयत में सुधार होता है। सुंदर अच्छे से खाने पीने लगता है। मोहनलाल अपने बेटे की तबीयत में ये बदलाव देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे समझ आता है कि बबन ने पिलाया हुआ दूध ही उसके बीमारी का हल निकला है। तब वो बबन को गांव में ढूंढने लगता है। अरे वो कल वाला आदमी कहाँ चला गया? पूरा गांव छान मारा पर वो कहीं नहीं दिखाई दिया। तभी एक आदमी के कहने पर मोहनलाल को पता चलता है कि बबन दूसरे गांव में रहता है। वो उसे उस गांव में जाकर ढूंढता है। उस वक्त उसकी मुलाकात गांव के मनोज नाम के एक आदमी से होती है, जो हमेशा बबन से जलता था। मोहनलाल को बबन का पता पूछते देख वो सोचता है, अरे लगता है बबन ने फिर से कोई गड़बड़ी कर दी है, चलो फिर से मजा लेते हैं। मनोज मोहनलाल को लेकर बबन के घर आता है, लेकिन मोहनलाल तो बबन का धन्यवाद करता है। सुनो भाई, कल तुमने जो कुछ पिलाया मेरे बेटे को, आज उसकी वजह से ही वो ठीक हो गया है। मैं तुम्हारा उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बबन मोहनलाल को सोनी के दूध के बारे में बताता है। मोहनलाल ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो बबन को करोड़ रुपए का चेक देता है, जिसे देखकर मनोज तो अब और भी जलने लगता है। वो बीच में आने की कोशिश करता है, पर तब सोनी उसे अपने पैरों से मारने लगती है। अरे बबन संभालो अपनी सोनी को, देख कैसे मुझे मार रही है।
दरअसल पहले जो गांव में मिलावट की वजह से बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, उसके पीछे मनोज का ही हाथ था। उसने ही सोनी के दूध में मिलावटी दवा मिला दी थी और ये जब बात सोनी जान गई थी, इसलिए वो मनोज को मार रही थी। सोनी बोल तो नहीं सकती थी, पर उसे उसने मार कर सजा दे दी थी। मोहनलाल के पैसों से एक ही दिन में बबन करोड़पति बन गया था और लोगों को ये भी पता चल गया था कि सोनी के दूध से कोई बीमार नहीं पड़ेगा। इस तरह गांव वालों को जैसे ये बात पता चलती है, गधे का दूध का महत्व पता चलता है, तब वो फिर से बबन से दूध लेने लगते हैं।